जय हिंद दोस्तों, मां हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवाऊंगा और क्वेश्चन 4 में जितना उसका पार्ट हो सकेगा उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। आइए क्वेश्चन 3 में देखते हैं। ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, दो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि से भी और वज्रगुणन विधि से भी, और ये हम दोनों मेथड आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना इसी क्वेश्चन को बताते हैं। देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि से इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और उसके बाद ऐसा जो दूसरा समीकरण दिया है इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। सबसे पहले यही काम करते हैं। उसके बाद एक में से, चाहे समीकरण 1 में से चाहे समीकरण 2 में से, या तो x का वैल्यू निकालते हैं या तो y का वैल्यू निकालते हैं। अगर 1 में से निकालते हैं तो 2 में रखते हैं और 2 में से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। चलिए यहां पे लिखते हैं हम समीकरण 2 में से। चलिए हम 2 में से निकालते हैं। 2 में से या समीकरण 2 से बताइए x का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर 3x की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर 3x बराबर हो जाएगा 4 - 2y, यही ना। लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 नीचे भेजेंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब समीकरण 2 से जो x का वैल्यू आएगा 4 - 2y/x आएगा। समीकरण 2 से आप निकालें तो 1 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का जो मान आया है ऊपर उसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि ये समीकरण 2 से आप निकाले। तो x के जगह पे रख दीजिए ये पूरा वैल्यू। 8 तो वैसे रहेगा, 8 वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 4 - 2y/3 प्लस 5y वैसे रहेगा और ये इक्वल 9 के। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 32 - 8 × 16 y और ये बाई 3 और ये प्लस 5y = 9। इसका आप एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3 और ये 32 - 16y प्लस ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 15y हो जाएगा और ये इक्वल 9। 16y माइनस में है, 15y प्लस में है, घट जाएगा और ये 32 रह जाएगा। 32 - y, 1y बचेगा वही माइनस में, क्योंककि बड़ा नंबर का चिन्ह लगाते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 27, ठीक है। ये इधर करेंगे तो 32 - 27, देखिए इधर आ गया, माइनस हो गया, और ये y को उधर भेजेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा 32 में से ये कम कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 5। y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये y का वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलिए हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं, क्योंकि ये देखिए छोटा छोटा वैल्यू है इसमें। समीकरण 2 में y = 5 रखने पर, ठीक है, y के जगह पे 5 रख दीजिए। ये 3x प्लस ये 2 हो जाएगा, 5 यहाँ हो गया और ये 4 हो गया। ये 3x प्लस ये 5 × 2 = 10 = 4। ये 3x इक्वल, यहाँ देखिए ये 4 - 10 हो गया। ये 3x = -6, ये नीचे भेज दीजिए, -6/3, 3 × 2 = 6, -2 आ गया। x का वैल्यू -2 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यही आंसर आपका वज्रगुणन विधि से भी आएगा। अब आपको लिखना पड़ेगा, अतः x = -2 तथा y = क्या आया है, 5 होगा, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को लगाते हैं वज्रगुणन विधि से। आप आंसर याद रखिएगा, तरीका याद रखिएगा। अभी देखिए हम इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं, आंसर आपका वही आएगा। देखिए यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ही आप मेथड चेंज कर देंगे तो आपको लिखना पड़ेगा वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि से, ठीक है। वज्रगुणन विधि में हम आपको बताए थे, ये अगर x y में है तो यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ हमेशा 1 रखते हैं। अगर ये p q में है तो यहाँ p, यहाँ पे q, यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा और आपको ऐसे एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। जैसे क्लास 12th में जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है उस हिसाब से।
उसके बाद x का जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे रखना है, y का जो प्रोडक्ट है मतलब जो उसका गुणांक है उसको चिन्ह के साथ यहाँ रखना, प्लस में है तो प्लस में प्लस लिखेंगे, चाहे नहीं लिखेंगे तो प्लस ही माना जाएगा। और जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो -9 हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे -9 लिखिएगा, ठीक है। और जब इसे इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये बताइए, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, और ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले समीकरण का x का गुणांक यहाँ, y का गुणांक यहाँ और यहाँ पे -4, ठीक। अब उसके बाद ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। x वाले को ढक के और उसके सिर वाले को ढकिए, आपको 4 वैल्यू दिख रहा होगा, ये चारों, ठीक है। इसका इसमें गुणा बताए थे, पहले ऐसे चलना है, फिर घटाने का चिन्ह, फिर ऐसे चलना है। तो पहले ऐसे चलिए, 5 चौक के 20 -20 हो गया। उसके बाद तुरंत घटाने का चिन्ह लगाइए, ठीक। पहले ऐसे चल दिए आप, फिर घटाने का चिन्ह, फिर उसके बाद ऐसे चलना है, ठीक है। ये हो गया 9 दूना 18 -18 हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्वल, यहाँ पे आपको -y अगर आप लिखेंगे तो आपको केवल एक ही तरीका याद करना, पहले ऐसे फिर घटाने का चिन्ह फिर ऐसे, मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे चलना है, मतलब काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आप लगा देंगे तो आपको ये तरीका यही याद करना पड़ेगा। अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे ना तो आपको ऐसे चलना होगा y के लिए, फिर ऐसे चलना होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y वाले को ढक लेते हैं, पहले इसका इसमें गुणा, तो 8 चौक के 32 -32 हो गया, फिर उसके बाद घटाने का चिन्ह माइनस हो गया, फिर उसके बाद ऐसे चलते हैं, ये हो गया 9 3 27, ये -27 हो गया, ठीक। इक्वल, यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 बाई पहले क्या करेंगे, पहले ऐसे, अब इसको ढक लीजिए, पहले ऐसे 8 दूना 16, फिर ऐसे, ठीक ना, ये माइनस का चिन्ह लगा के ये 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x बाई, जब ये दोनों माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो -20 + 18 इक्वल, ये -y बाई ये -32, ये माइनस का माइनस में गुणा +27, फिर उसके बाद इक्वल 1 बाई ये 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा x बाई, ये हो गया -2 इक्वल -y बाई, इससे जब आप घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा ना, कितना आएगा -5, ठीक है। इक्वल, ये आ गया 1/1 का मतलब 1। ये बताइए, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो ये बराबर इसके भी हो सकता है, तो लिखेंगे यदि x बाई -2 इक्वल 1, तो x इक्वल -2, बताइए वही आंसर आया कि नहीं। अब उसके बाद ये लेके चलेंगे, यदि माइनस माइनस काट भी सकते हैं इसका, -y बाई -5 इक्वल 1, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल 5, तो बताइए आंसर वही आया ना। फिर इसके लिए भी वही लिखेंगे, अतः x इक्वल -2 तथा y इक्वल 5 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और यदि उसका अस्तित्व है तो उसको सॉल्व करके उसका वैल्यू बताना है। मतलब अगर वो सॉल्व करने योग्य रहेगा, उसका कोई सॉल्यूशन रहेगा तो उसको सॉल्व भी करना है, नहीं रहेगा तो उसको सॉल्व नहीं करना रहेगा, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है I नंबर, इसमें कहा गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया दे देता है, मतलब खाने का 1000 रुपया दे देता है। फिर उसके बाद जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और वो जो 26 दिन का हिसाब किताब होता है तो उसका देता है 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। अब आपको बताना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसमें 2 टाइप से किराया लग रहा है। जैसे देखिए अब हम आपको बताए थे इससे पहले, एक ऑटो वाला था और एक लाइब्रेरी वाला था। उसमें बताया गया था कि एक जो आदमी है टैक्सी को लेके जाता है, अगर आप टैक्सी पे बैठ गए तो उसका एक नियत चार्ज देना होगा। जैसे आप जीएसटी का रूल मतलब कह सकते हैं कि जीएसटी लग रहा है या जो भी उसका टैक्स लगता था। बाकी आप कितना दूर जा रहे हैं उसका भी देना पड़ता था। सेम यही काम इसमें है कि छात्रावास में अगर आप खा रहे हैं खाना, उसका तो देना पड़ेगा दिन के हिसाब से, बाकी एक नियत चार्ज भी लग रहा है। तो मान लिए हैं, माना छात्रावास का नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपया है।
ठीक। ए नाम का व्यक्ति है, कितने दिन भोजन करता है? ए नाम का व्यक्ति 20 दिन भोजन करता है। तो लिखेंगे विद्यार्थी ए के द्वारा 20 दिन का व्यय बताइए। अब आप बताइए, जो नियत व्यय है, खर्चा x रुपया सबसे लग रहा है, x तो उसके साथ भी लगेगा। अब 20 दिन ये भैया भोजन किए हैं तो एक दिन का y लग रहा है, तो 20 दिन का तो 20y हो गया। और ये दोनों जोड़ने के बाद ये 1000 रुपया ये दिए हैं, इसलिए 1000 हो गया। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। या तो यहीं पे अगर हम इसे इधर कर दें तो x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल 0। अब इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद विद्यार्थी जो B नाम का है, यहां पे लिखते हैं विद्यार्थी B के द्वारा कितना दिन भोजन करते हैं? 26 दिन। 26 दिन का व्यय, ठीक है, जो उनका खर्चा आता है। अब बताइए, ये 26 दिन भोजन किए हैं तो नियत तो किराया देंगे, नियत तो पैसा देंगे छात्रावास का x रुपया, प्लस 26 दिन, ये 26y हो जाएगा, ठीक ना। जो हॉस्टल में भोजन कर रहे हैं x तो लगेगा, 26 दिन का वो भी लगेगा। और ये कितना दिए हैं? 1180 रुपया, ठीक है। जब इसे इधर भेजेंगे तो x प्लस ये 26y माइनस 1180 इक्वल 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को वज्रगुणन विधि से सॉल्व करने चल रहे हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज वज्रगुणन पढ़ रहे हैं। बाकी आप पांचों मेथड में से कोई मेथड सॉल्व कर सकते हैं, 5 नहीं बल्कि 4 मेथड, ग्राफी मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। इन चारों में से आप कोई भी सॉल्व करेंगे तो कोई भी लगाएंगे तो आंसर आपका वही आएगा। चलिए हम यहाँ पे वज्रगुणन विधि लगाते हैं। वज्रगुणन विधि से, ठीक है, बताइए यहाँ पे x है, y है, तो इसलिए यहाँ पे x लिखेंगे, y लिखेंगे, यहाँ पे अचर वाला लिखेंगे। x का गुणांक समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे 1 है, y का गुणांक 20 है और ये अचर वाला हमारा है -1000, ठीक है। समीकरण 2 से देखिए x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 26 है और ये अचर वाला है -1180, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते आपको बताए थे, चलिए देखते हैं। इसे हम रेस कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बताइए x वाले को ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसका इसमें गुणा, फिर माइनस लगा के इसका इसमें गुणा। चलिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 00, ये हो गया। आप गुणा कर लीजिएगा, हम गुणा करके लिख देते हैं। 8 दूना 16, 2 1 2 1 3, ये हो गया 2, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस में आया, यहाँ माइनस रहेगा ही, फिर माइनस का चिन्ह लगाते भी हैं। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 26 से 26, ये हो गया -26,000, ठीक है। उसके बाद इक्वल y, ये -y लिख के y, आपको यही तरीका याद करना, पहले ये फिर ये। y वाले को ढकना है और इसका इसमें गुणा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -1180, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये करना है ये वाला काम, तो ये हो जाएगा -1000, ठीक है। अब उसके बाद अचर वाले को ढकना है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, इसका इसमें गुणा तो हो गया 26 - 20, ठीक है। ये हो गया x/, ये -23,600, फिर माइनस का माइनस में गुणा, प्लस 26,000 हो गया, ये इक्वल, ये -y/, ये देखिए 1180, माइनस का माइनस में गुणा, प्लस हो गया 1180, माइनस में ये प्लस 1000 हो गया, ये इक्वल 1/, ये घट गया 6 आ गया। देखिएगा
देखिएगा यहाँ से मिला आपको एक्स बाई, जब इसमें से घटाएंगे, इसमें से जब आप घटाएंगे, देखिए ये वाला 23,600 है और ये 26,000 है, तो इसमें से जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा, ये हो गया और 25 2,400, ठीक है, और इक्वल ये माइनस वाई बाई, इसमें जब आप घटाएंगे तो 180 आएगा, माइनस में ये हो गया 1/6, माइनस से माइनस काट सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखेंगे, तीनों बराबर ना लेके चलेंगे, यदि x बाई ये इक्वल 1/6, अब त्रियक गुणा करके x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू देखिए आपका हो जाएगा, ये देखिए इसको रेस कर देते हैं, x इक्वल ये 2400 ऊपर हो गया, ये 6 नीचे, 6 चौके 24, इसका मतलब हॉस्टल का जो चार्ज है, नियत जो किराया है, जो व्यय है 400 रुपया। आप ऐसे कह सकते हैं कि खाने का जो लग रहा है वो तो लग रहा है, 400 रुपया किसका ले रहे हैं, या तो आप समझ लीजिए कि रूम में रहने का, या तो पेंटिंग का, या तो उसके मैनेजमेंट का, ठीक है, 400 रुपया ये आ गया। अब उसके बाद वाई कैसे निकलेगा, जब ये बराबर इसके लेके चलेंगे, अब लिखेंगे यदि, क्योंकि तीनों बराबर कोई लेके चल सकते हैं, ठीक है, ये बराबर इसके, y इक्वल वाई बटा ये इक्वल 1/6, त्रियक गुणा y इक्वल 180/6, 6 त्रिक 18, y इक्वल 30 रुपया। इसका मतलब एक एक दिन का जो लगता है खाने का वो 30 रुपया, क्योंकि y आप माने प्रतिदिन खाने का, x माने नियत व्यय। अब आपको लिखना है अतः नियत व्यय कितना हो गया, 400 रुपया, तथा प्रतिदिन भोजन का 30 रुपया होगा। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और आज का ये था लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तो आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स यू।